गाइस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो एसबीआई मोबाइल बैंकिंग ऐप का नया अपडेट आ चुका है। नया अपडेट आने के बाद अब जैसे आप एसबीआई का योनो एसबीआई ऐप ओपन करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार योनो एसबीआई का इंटरफेस देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से इंटरफेस चेंज हो चुका है। ओके, तो नया अपडेट आने के बाद अब जैसे हम यहाँ पर योनो एसबीआई ऐप के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना चाहें या फिर जैसे अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना चाहें, कैसे निकाल सकते हैं वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। तो जैसे हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा होम पेज पर। ओके, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे वीडियो का टॉपिक यह है, जैसे हम यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना चाहते हैं, अपना बैंक स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, तो हमको ट्रांजैक्शन का ऑप्शन दिया जाता है। हमको यहाँ पर ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे उसके बाद जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है वह हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर अपना स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो यहीं पर हमको स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। स्टेटमेंट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने स्टेटमेंट पर क्लिक किया तो अब जैसे स्टेटमेंट निकालने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना होता है, जैसे रिक्वेस्ट स्टेटमेंट में हमको बहुत से ऑप्शन दिए जाते हैं। ओके, तो अब इसमें सबसे पहले ड्यूरेशन वाला ऑप्शन दिया जाता है। ओके, तो आप सिलेक्ट ड्यूरेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो जैसे हम ड्यूरेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद इस एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप करेंट मंथ यानी इस महीने का, लास्ट मंथ यानी पिछले महीने का, लास्ट 3 मंथ, हमको सभी ऑप्शन दिए जाते हैं। किसी भी मंथ का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं तो जैसे हम लास्ट मंथ का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं उसके बाद फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना होता है। पीडीएफ में करना चाहते हैं, एक्सेल में करना चाहते हैं, पीडीएफ में करना चाहते हैं, बॉक्स पर टिक कर देंगे। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो जैसे आप ऊपर जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर लेंगे अपना अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ईमेल और डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जैसे आप ईमेल पर क्लिक कर देते हैं तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपका स्टेटमेंट सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक स्टेटमेंट आपके किसी मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ में, क्योंकि हमने पीडीएफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या करना, जैसे हम डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं, हमारा स्टेटमेंट डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे हमारा स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पर बताया जा रहा है दिस फाइल इज प्रोटेक्टेड, यानी जो यह पीडीएफ है वह यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है। तो अब यहाँ पर हमारे पीडीएफ का पासवर्ड क्या रहेगा, तो जैसे अभी हम यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करके यहाँ से बैक आते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है योर अकाउंट स्टेटमेंट हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड, दिस फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यानी जो हमारा स्टेटमेंट है सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है लेकिन यह पीडीएफ होगा वह पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर पासवर्ड क्या रहेगा एग्जाम्पल के द्वारा बताया जाता है। तो इस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर पासवर्ड क्या रहेगा एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करना होगा। ओके, यानी एग्जाम्पल के द्वारा हमको एसबीआई के द्वारा बताया जा रहा है कि पासवर्ड क्या रहेगा, किस तरीके से आपको एंटर करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो योनो एसबीआई ऐप का नया अपडेट आने के बाद जैसे आप योनो एसबीआई ऐप के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालना चाहें या अपना बैंक स्टेटमेंट निकालना चाहें तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं।